तो नारद जी बड़ी खुश होकर के वृंदावन आए थे, पर यहाँ देखा कि भक्ति उदास है, भक्ति दुखी है। नारद जी देवी भक्ति से वादा करते हैं, हे देवी भक्ति, मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हारे दुख को दूर करके रहूंगा। अब दुख को दूर कैसे करें? इनको अचेतन अवस्था से चेतना में लाना, ज्ञान वैराग दोनों पुत्रों को। तो नारद जी ने मंत्रोच्चारण करके चेतन अवस्था में लाने का प्रयास किया, विफल हो गए। आकाशवाणी ने कहा कि इनके लिए सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ समृतो बुधहि, इनके लिए सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या, खोज में नारद जी निकल पड़े। बहुत खोजा, जब खूब खोजा, अंत में जब समाधान नहीं मिला, तब नारद जी को महसूस हुआ कि समाधान क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हमको घमंड हो गया, अभिमान हो गया। नारद जी ने ये कह दिया ना कि मैं भक्ति के दुख को दूर करूंगा। इस दुनिया में ऐसा कौन है जो भक्ति के दुख को दूर कर सके? नारद जी ने वो अभिमान हटाया और कहा, प्रभु आप ही भक्ति देवी के दुख को दूर करोगे, इसलिए आप कृपा करके मार्गदर्शन करो। जब कहीं उत्तर नहीं मिल रहा तो नारद जी को उत्तर कहाँ मिला? उत्तराखंड में। उसका स्थान का नाम ही इसलिए ऋषि महात्माओं ने उत्तराखंड। व्यास जी को उत्तर मिला वहाँ, सूत जी को उत्तर मिला वहाँ, शौनकादि ऋषियों को, नारद जी को वहाँ उत्तर मिला जा करके। कहा ले बद्री विशाल, बद्री विशाल में गए, बद्रीनाथ धाम में। सामने से सनकादि ऋषि आ रहे थे। सनकादि सबसे ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र हैं और नारद जी सबसे छोटे हैं। तो नारद जी के बड़े भाई साहब हैं सनकादि ऋषि, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। तो ब्रह्मा जी से जब ये प्रकट भये तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। तो इन्होंने वरदान मांगा, ऐसा वरदान दो हमारी उम्र 5 साल से कभी ऊपर ना बढ़े, हम हमेशा 5 साल के बच्चे बने रहें। क्यों? आयु बढ़ेगी तो वासना विकार बढ़ेगा, मन कहीं लगेगा, इसलिए हम बाल अवस्था में रहना चाहते हैं। इसलिए है नारद जी छोटे, ये बड़े, पर दिखने में ये बालक है और नारद जी बड़े, और बड़े भाई साहब है, इसलिए नारद जी ने आकर के प्रणाम किया। और ये सनकादि ऋषि लिखा, ये सदा वैकुंठ में रहते हैं। भागवत में लिखा सनकादि ऋषि सदा वैकुंठ में विराजते हैं। ऐसे कैसे? आप तो कह रहे बद्रीनाथ जी में खड़े, फिर वैकुंठ में कैसे विराजते हैं? बोले इनकी एक खासियत है। खासियत ये है कि ये जहां जाते हैं उस स्थान को वैकुंठ बना देते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो जहां जाते हैं उस स्थान को स्वर्ग बना देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जहां जाते हैं वो जगह को नरक बना देते हैं। वो कहीं भी रहें वो नरक बना देंगे, वो ढूंढ लेंगे कोई ना कोई रास्ता। तो वैसे सनकादि ऋषि जहां जाए उस स्थान को वैकुंठ बना देते। वैकुंठ कैसे बना देते? बोले किस चीज से वैकुंठ बना देते? ये वहां जाकर के भगवान के नाम का कीर्तन करते, और जहां भगवान का कीर्तन होता वो स्थान क्या है? भगवान कहते ना, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरा कीर्तन, मैं वहीं रहता हूं, और जहां भगवान रहे वही वैकुंठ। तो ये कीर्तन करते। और सनकादि ऋषि का सबसे प्रसिद्ध कीर्तन कौन सा है? हरि शरणम 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 हरि शरणम। लगा दो पार नैया को, नहीं तो डूब जाएगी। लगा दो पार
नैया को नहीं तो डूब जाएगी। और हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हरि शरणं 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 हरि। इसलिए हरि कीर्तन तत्पराः, हमेशा तत्पर रहते हैं ये। सदा वैकुंठ निलया, हमेशा वैकुंठ में रहते हैं। मतलब स्थान को बद्री विशाल आए तो वहां भी वैकुंठ बना दिया हरि कीर्तन करते हुए। नारद जी ने कहा आपसे अच्छा इस समाधान को कोई नहीं दे सकता। सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद जी आज आप बड़े ढीले ढाले से लग रहे हो, आपकी वीणा के तार भी ढीले और आप भी ढीले हो, क्या हो गया ऐसा? इतना उदासी, इतना दुख। नारद जी ने कहा मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि भक्ति दुखी है, देवी भक्ति दुखी है, ज्ञान वैराग्य चेतन पड़े हैं। क्या कलयुग में भक्ति होगी नहीं? सनकादि ऋषियों ने कहा ना 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 ना, होगी, जरूर होगी। और भक्ति को प्रकट करना है किसी जगह तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भगवान की कथा सुनानी पड़ेगी। कथा करो। श्रीमद्भागवतालापः शतुगीत शुकादीनि, श्रीमद् भागवत की कथा करो। जहाँ कथा होगी वहाँ भक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। देखो हमने तो ये अपने इतने कुछ जो साल रहे हैं भागवत जी के, इसमें अनुभव किया है। जिस स्थान पर हमको कोई पहले ये बता देता है ना कि इस जगह पर हमारे शहर में कथा होती रहती है, उस कथा के श्रोताओं की बात ही अलग होती है। बड़े प्रेमी रसिक जन होते हैं, कथा सुनाओ तो खूब हंसेंगे, रोएंगे, गाएंगे, भाव में डूब जाएंगे। और कुछ जगह जहाँ कथा होती नहीं वो देखते ही समझ में आ जाते हैं, उनका चेहरा देख के ही समझ आ जाता है कि ये भैया भक्ति भक्ति कुछ नहीं जानते। तो भक्ति आई कैसे, उनमें कैसे आई? बोले वो सुनते हैं भगवान की कथा को, इसलिए वो अपने आप चेहरे समझ आ जाते हैं जिनके चेहरों पे भक्ति होती है। चेहरा बता देता है इसके जीवन में भजन है, इसके जीवन में भक्ति है। तो जहाँ भक्ति लगे कम हो रही, वहाँ जाके भगवान की कथा कह दो, वहाँ भक्ति का प्रचार शुरू हो जाएगा। महाप्रभु ने यही तो कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जहाँ जाओ हरि कथा कहो, जहाँ जाओ हरि कीर्तन करो। इसलिए हम भी ठाकुर जी कृपा से इस भागवत संकीर्तन को लेके सब जगह समग्र विश्व में जाते भगवान की कथा कहने के लिए। ले भैया आप जानते नहीं, जिस जगह कथा होती है ना, वहाँ के चारों तरफ के अणु परमाणुओं को भागवत ऑटोमेटिकली शुद्ध कर देती है। जैसे कई बार हम सुनते हैं ना, भाई कहीं एक गैस त्रासदी हुई तो आज तक उसका परिणाम वहाँ दिखता है, वहाँ के लोगों में दिखता है, बीमारियों में दिखता है। तो जब इतने साल बाद उस त्रासदी का परिणाम उस जगह को नहीं छोड़ रहा, तो सोचो भगवान की कथा के अणु परमाणु भला उस जगह के उस परमाणु को कैसे छोड़ दें? वो जगह में वो अणु परमाणु युगों तक रहते हैं, दिनों तक नहीं, युगों तक रहते हैं। उस भूमि को शुद्ध करते हैं, वहां की वायु को शुद्ध करते हैं। तो इसलिए भगवान की कथा कहाँ करें? तो कहा कि ये तो बद्रीनाथ है, ये हरि का दरबार है, हरि के द्वार में कथा करो। हरिद्वार, हरि के द्वार में जहाँ से प्रवेश होता है, एंट्री होती है धाम की, 4 धामों की। तो हरि के
द्वार से प्रवेश करते हुए हरि तक ले जाने वाली कथा, इसलिए हरिद्वार में कथा हो। सुंदर आनंद घाट पर ये कथा आरंभ हुई। सूचना मिली गंगा के द्वार पर कथा हो रही है। सब लोग दूर दूर से आए और इस कथा में सम्मिलित हुए। भक्ति भी पहुंची, अपने दोनों पुत्रों के साथ कथा को श्रवण किया। और भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति देवी का और नारद जी का उद्देश्य पूरा हुआ। ज्ञान वैराग कथा सुन के नाचते नाचते पंडाल में प्रकट हो गए। यानी कि भागवत कथा एक कहानी नहीं है, ये जीवन में परिवर्तन लाने वाली कथा है, जीवन में भक्ति लाने वाली कथा है। इसलिए आपको हमको ये अवसर मिला, इसको चूको नहीं।